हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है MHAIB JIO रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर आता है IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके अंदर JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। काफी बेहतरीन वैकेंसी है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, क्योंकि बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन काफी कम रहता है। कंपटीशन कम रहने का कारण भी आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मल्टी कलर हैंडरिटन नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। अगर हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छापना है तो इन हैंडरिटन नोट्स से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि शुरुआत में बता ही दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकली है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 394 यहाँ पर निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 23 अगस्त 2025 यानी कि आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 14 सितंबर 2025 है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा 30 दिन यानी कि 1 महीना भी नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलेगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC EWS वालों के लिए 650 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। ST/SC वालों के लिए 550 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करें। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 14 सितंबर 2025 तक होने वाली है। बाकी OBC ST/SC वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ही। OBC वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। गाइस, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से तो भाई आप एलिजिबल हो। अब कौन सा स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये भी समझिए। मान के चलिए आपने BSc वगैरह कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर BSc में फिजिक्स सब्जेक्ट था, या फिर BSc में आपका मैथ सब्जेक्ट था, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ, कितने भी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करी हो, आप एलिजिबल है। इसके अलावा BSc नहीं है तो आपने BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है, अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन से, या फिर CS से, कंप्यूटर साइंस से कोई डिप्लोमा है, या फिर गाइज कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से है डिप्लोमा, कोई भी इंजीनियरिंग, तो भाई आप एलिजिबल है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस जो दे रखी है, मतलब सिंपल ग्रेजुएट पास एलिजिबल नहीं है, इसी वजह से कंपटीशन कम रहता है इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, तो भाई अगर आप एलिजिबल है, चांस हाथ से मत जाने दीजिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में तो आपका सिंपल एग्जाम ही होगा। एग्जाम के बारे में समझिए, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और 100 ही नंबर का पेपर रहने वाला है। पहला जो सेक्शन होने वाला है वो जनरल मेंटल एबिलिटी का रहेगा। ये जो सेक्शन होगा इससे एग्जाम में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सिलेबस क्या है इसका सुनिए। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, जिसमें चाहे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी हो गया, सब आएगा। अर्थमेटिक हो गया, स्पेशली बेसिक जैसे कि परसेंटेज, प्रतिशतता टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे टॉपिक आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी जो होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो SSC वगैरह एग्जाम के लिए पढ़ते हो वो आएगा। तो ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो 25
क्वेश्चन है ना, ये आएंगे। बाकी का जो 75% पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। यानी कि स्पेशली ये जो वैकेंसी एक तरीके से साइंस वालों के लिए है, तो साइंस के कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कंप्यूटर का जो पूरा फंडामेंटल है, बेसिक, वो आपको कवर करना है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, सी लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। तो 75 नंबर का जो पार्ट होगा पेपर का, वो सब्जेक्ट रिलेटेड आपका रहेगा। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 आवर का टाइम है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को ही डिस्कस कर लेते हैं। गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लीजिए, ठीक है। 2023 में शायद ये लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट ऑफिशियल एग्जाम है, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और इसका नोटिफिकेशन, तीनों चीज पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर है। अब दोस्तों अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, सेकंड स्टेज टियर सेकंड क्या है, तो ये एक तरीके का आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, टेक्निकल इन नेचर, यानी कि एक तरीके से टेक्निकल रहने वाला है, ठीक है। ये आपका रहेगा 30 नंबर का। ये जो प्रैक्टिकल है टेक्निकल बेस्ड, ये आपका 30 नंबर का है। इसको भी क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड ये रहेगा, यानी कि जैसे कि साइंस है, साइंस वालों के लिए 30 नंबर का एक तरीके से प्रैक्टिकल रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। टियर थर्ड जो है, इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और ये केवल 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है। ये तो बेसिक होगा, कर लोगे हिंदी इंग्लिश में भी। तो इसी के बेसिस पर ये जो आपकी सेकंड और थर्ड स्टेज हो गई, ये 50 नंबर की हो गई। एग्जाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? वो एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था एक तरीके से, यानी कि जो टियर फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव पेपर था 100 नंबर, टियर सेकंड 30 नंबर यानी कि प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, 20 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। टोटल कितने हो गए अगर आप ऐड करोगे? 150 नंबर हो गए। तो फाइनल मेरिट तीनों स्टेज को कंबाइन करके तीनों स्टेज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह यानी कि सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो भाई ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे 25,500 है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपके हाथ में जो तनख्वाह आएगी पहले महीने से, वो 56,000 रुपए महीना आएगी। वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर सैलरी इतनी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि 20% यहां पर आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है बेसिक पे का, ठीक है। तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। वरना जिस भी पोस्ट के ऊपर पे लेवल 4 की सैलरी आपको मिलती है वो आपको 50-51 हजार के आसपास मिलती है, लेकिन यहाँ पर 56,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपकी। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस देनी होती है। तो आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सिटीज की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में है। जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। जॉब प्रोफाइल टेक्निकल काम आपका रहेगा। भले ही आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, लेकिन आपको टेक्निकल काम करना पड़ेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम होते हैं वो स्पेशली आपको करने पड़ेंगे। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, कई बार आपको कंप्यूटर बेस्ड टेक्निकल काम करने में, ठीक है। यानी कि ये क्लरिकल पोस्ट नहीं है या फिर एकदम फील्ड की ये ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर आपको टेक्निकल जोन में भेजा जाएगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वहां पर भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए वैकेंसी है। तो भाई मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।